हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज के जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि आज तबीयत सही नहीं है, मेरी भी और मेरे दोनों बच्चों की भी। तो यहाँ मैं बना है आज ना, दोपहर बनाया था मैंने टमाटो सूप बनाया, कि रोटी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मैं टमाटो सूप पीऊँ। और इसको ये ना अपने बर्थडे पार्टी की कैप मिल गई थी दोनों। तो भैया ये बार बार कभी आए लगाए, कभी अपने पापा को लगाए, बस इस चीज़ में लगी हुई थी। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था खाना खाने के लिए। खाने में तो भिंडी बनाई थी, और मैंने कहा चलो सूप रखे हैं, इनकी सूप की ना ये पाउच आते वो रखे थे, वो खा लेती हूँ। बेटा इस वक्त सो गया है। मतलब क्या ना, मौसम बदल गया है ना, तो सर्दी जुकाम हो गया है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, गला दर्द कर रहा है। तो मैंने तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ऐसा कर लग रहा है कि कुछ गरम गरम चीज़ को, जबकि मैं तो फ्रीज़ का पानी पीती भी नहीं हूँ। बस ऐसा है कि जो मोटर चल रहा है तो वो पानी पीती हूँ। लेकिन फिर भी ना, बच्चों की वजह से या फिर एसी में सोने की वजह से ठंड लग गई है। और यहाँ पे ये मुझे इतना परेशान कर रही थी ना, बहुत परेशान कर रही थी। नहीं मम्मी आप कैप लगाओ, आप कैप लगाओ, डेकोरेशन हो रही है, ये छोटी है ये बड़ी है, आप लगाओ। और बहुत ज़्यादा मतलब करने लगी है। और अब इसका टाइम भी पास आ रहा है ना, मामा के पास जाए, मामा के घर जाएंगे। तो भैया इसने लगा रखी, अब कितने दिन दिन रह गए मम्मा, अब कितने दिन रह के आएंगे, अब कब आएंगे, अब कौन जाएगा हमको लेने। ये लगी हुई है, बस पूछो मत इसकी। अब कह रही है वो उतारना मत, अब आपको ऐसे ही रखना है। मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही रख लूँगी। लेकिन फिर ना बच्चे ना मानते नहीं अपने आगे, बस जिद करके रखते हैं। फिर अभी दोपहर इस वक्त फिर मैंने सुखाए हैं यहाँ पे कपड़े। और यहाँ पर टाइम हुआ है 12:30 बजे का समय है, जो इस वक्त है, जो मैंने कहा चलो कपड़े सुखा दूँ। आज ना मौसम सुबह से ही अच्छा हो रहा था। एक तो पता है कहीं ना बारिश पड़ गई है, या फिर पता नहीं कैसे, मौसम सुबह से ही अच्छा था। लेकिन बीच में ना शाम का टाइम इतना कि कैसे बोलूँ मैं, इतनी गर्मी हो गई है इसलिए बहुत ज़्यादा। और आप ना देख ही सकते हो कि मेरे पहले से ना कपड़े इतने ढीले हो गए हैं। जो कपड़े मेरे को फुल टाइट आते, पूरी फिटिंग के कपड़े आते थे ना, आज वे कपड़े मेरे को ऐसे लगते हैं मैंने किसी के मांग के पहने हुए हैं। एक चीज़ और है कि मैंने ना जो अपना एक्सरसाइज किया है ना, एक्सरसाइज करने से मेरे को पता है क्या, वेट लॉस तो मेरा हुआ ही है। आपने कभी मेरी वीडियो देखी हो, शुरू से जो मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो ये जो शोल्डर का बैक पार्ट है ना, तो आपने कहा देखो ये हमेशा झुकी झुकी सी रहती थी, हमको ऐसे रियल में नहीं दिखती। लेकिन अब जिसमें हम वीडियो में देखते हैं ना, तो पता चलता है कि यार हमें क्या कमी है, कहाँ कमी है। तो ये मैंने एक्सरसाइज करके अपने आप को नोटिस रख के कर करके ना, मतलब एक्सरसाइज किए मैंने, पहले से इसमें बहुत सुधार है। क्योंकि हम गर्दन झुका कर जो काम करते रहते हैं ना, तो गर्दन के पीछे एक हड्डी सी निकल आती है झुकी झुके। लेकिन अब मेरे को काफ़ी चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा से ना गर्दन झुका के ना काम करूँ, स्ट्रेट करूँ, इसी ना झुकाऊँ नीचे की तरफ, इसको स्ट्रेट रखूँ। ये फिर ना ऐसे आगे पीछे तरफ हड्डी से निकल आती है। फिर मैंने चलो मौसम ख़राब हो रहा है, ऐसा ना हो कि लाइट ही चली जाए, क्योंकि गांव में ना लाइट जब जाती है ना, पूरे 2 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए लाइट चली जाती है, बहुत दिक्कत करती है। फिर भाई मैंने पानी भरा, पानी टंकी में भरा, बोतलों में भरा। मेरे यहाँ तो जो पेप्सी की बोतल आती है, इन्हीं में हम पीने का पानी भर लेते हैं। क्योंकि ऐसी बोतल में लेकर आते हैं तो बच्चों के साथ है, किसी का ढक्कन टूट गया, किसी की कैप टूट गई, किसी की बोतल टूट गई, इस तरह से रहता है। बाबू तेरे तो बहुत लग रहा है बाबू। चाय पी लूँ मैं? ये भेजो ये भेजो ये भेजो, चाय लेके आ रही हूँ मैं। मसल्लो आँख, नींद आ गई। और ये देखो शाम का 5 बजे हैं, जो मौसम बदल गया, बहुत तेज तूफान आ गया है, बहुत ही ज़्यादा है। चलो हम बात करते हैं कि अगर आपका वेट लॉस हो गया है, और वेट लॉस हो के बाद अपना वेट किस तरह से मेंटेन रखना है, उस चीज़ का भी हम बात करते हैं।
वेट आपका मेंटेन रखना बहुत बड़ा काम है। ये वेट लॉस से भी बड़ा टफ वर्क है आपका मेंटेन रखना, क्योंकि वेट लॉस तो आपको 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन मेंटेन रखने के लिए आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। जो आपने वेट लॉस जर्नी में जब तक रूटीन फॉलो किया ना, उसी तरह से करना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अगर ज़्यादा कुछ आपने खा लिया, एक टाइम आपने हैवी डिनर या सॉरी ब्रेकफास्ट कर लिया या लंच कर लिया, तो इवनिंग टीम में आप उसको बैलेंस बना लीजिए। आप कुछ ना खाइए या लो तो आप बीच में अपनी ग्रीन टी ना तोड़िए, ग्रीन टी आपको लेते रहना चाहिए। आप रात के समय वही अपना हल्का खाना लेना होगा, क्योंकि मैं तो अभी भी वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, मैं वेट लॉस जर्नी में नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी अपना दूध पीती हूँ, रात को डिनर नहीं करती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज़ अपने आप में कंट्रोल की है। कहने को तो ये कह देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। देखो, कहने पे बहुत मत जाओ, लेकिन आप करके देखो ना। अगर एक दिन नहीं हुआ, आप एक दिन कंट्रोल करो, आपसे नहीं हुआ तो आप सूप पी लीजिए, दूध पी लीजिए। आप इस तरह से करके देखो, कुछ सब हो जाता है, बस करने की देरी है। तो आज मैं सब्जी बनाऊंगी लौकी की। मैंने काट लिया छोटे वाले भिगोने में, उसमें आया नहीं, फिर उसके बाद मैंने बड़ा भिगोने में किया है। आप जब भी लौकी की सब्जी बनाओ ना, तो उसमें ना आप देसी घी में डाल बनाइए। देसी घी में जीरा अजवाइन हींग का तड़का लगाइए, और बाद में आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। वाकई में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है लौकी की। और गोल घी आते हैं ना, उनकी तो और भी बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। मेंटेन यही रखना है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप एक टाइम अगर मीठा खा भी लेते हो, जैसे कि एक रसगुल्ला खा लिया, तो आप अपना वर्कआउट नहीं छोड़ोगे। वर्कआउट आपको कंटिन्यू करना होगा, रखना होगा। अगर 1-2 दिन छूट भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी बॉडी से पसीना निकालना है। आपको ग्रीन टी नहीं छोड़नी है, अजवाइन का पानी नहीं छोड़ना है। बहुत चीज़ें का आपको याद रखना होगा, ध्यान पे रखना होगा। जैसे कि अब मेरे गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में ऐसा लग रहा है कि दर्द हो रहा है, दुखन सी हो रही है, कुछ सटका नहीं जा रहा है सर्दी जुकाम की वजह से। तो आज मैंने 3-4 टाइम मैंने अजवाइन और तेज़पात पत्ते का पानी लिया है, वो लिया है मैंने। और ये मैं बना रही हूँ चटनी, जिसमें मैंने डाली है अजवाइन, जीरा और नमक, और बहुत सारा हरा धनिया और हींग, टमाटर, प्याज, मिर्च, हरी मिर्च, ये डाल के मैंने इसको मिक्सी चला दिया है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी डालेंगे उसका ना थोड़ा टेस्ट अलग से आएगा। ये अभी पीसी नहीं है, थोड़ा सा मैं उसको और सिलाऊंगी। ये तभी अभी पीसी नहीं, क्योंकि पानी के लिए उसे चाहिए। लेकिन मैंने पानी नहीं डालती हूँ। या तो मेरे पास दही होती है, दही डाल देती हूँ। दही नहीं होती तो मेरे पास मट्ठा होता है, तो मैं मट्ठा डाल देती हूँ। मट्ठे से चटनी का स्वाद दुगना हो जाता है, और इस चटनी की खुशबू का जो एक लेवल है ना, एक अलग ही लेवल आता है। आप हींग डालो, जीरा अजवाइन डालो ना, खुशबू ना बहुत अच्छी आई। तो ये मेरी बनके हो गई है चटनी तैयार। उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए मैंगो शेक भी बनाया था, उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने जो अजवाइन का पानी है, मैंने फिर से उसको बना लिया है। और काम करते रहती हूँ ना, तो किचन में अगर मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो इसी बीच में मैं पानी बना के साथ के साथ ले लेती हूँ। अजवाइन का लेना है आपको। इस जैसे कि मौसम बदल रहा है ना, तो आप अजवाइन का ही लीजिए। अजवाइन तेज़पात पत्ते को मिला के उसको पका लीजिए, बहुत अच्छा आपके गले में बहुत राहत देगा, बहुत ही ज़्यादा दवाई का काम करेगा, आप दवाई से बच जाओगे। उसके बाद मैंने देखो सब्जी बन गई है, आटा गूँथ गया, हस्बैंड जी की मैंगो शेक बन गया है, और चटनी बन गई है। अब बेटे का दूध गर्म करने की बारी है, बेटे का दूध गर्म करती हूँ मैं यहाँ पे। और लाइटर बीच बीच में धोखा दे रहा, लग रहा है कि ये जाने वाला है। कुछ चीज़ को टाइम हो जाता है ना, तो चीज़ बेकारी हो जाती है। अभी टाइम यहाँ पे मेरे को 6:15 बजे हैं, और आज लाइट जल्दी आ गई, 6 बजे आ गए थे, तो लाइट की वजह से मेरा तो काम थोड़ा जल्दी हो गया था। फटाफट अपना ये स्लैब साफ करके बाहर बैठ के मेरे को अपना ये ड्रिंक लेना है। पता है मैंने लिया, मुझे लगा ठंडा हो गया होगा, तो मैंने जैसे पिया तो मेरा मुंह सा जल गया था, और क्योंकि तेज़ पानी था। और फिर जो एक्स्ट्रा पानी जो बचा हुआ था ना, वो भी मैंने छान लिया कि क्या फेंकना है, इसको भी ले लो, क्योंकि फ़ायदा तो देता ही है, कुछ नुकसान तो देगा नहीं। देखो ये जो घरेलू वाली चीज़ें होती है ना, अजवाइन, दालचीनी, तेज़पात पत्ते, ये आपको बेनिफिट देता है, लेकिन इनको बेनिफिट कब कब दे लेते हैं। जैसे गर्मी में बिल्कुल मत लीजिए, जैसे हम आज मौसम ठंडा है तो लीजिए। मैं गर्मी में मना करती हूँ कि आप गर्मी में गर्म चीज़ मत लीजिए, लेकिन गर्मी का सीज़न है, लेकिन मौसम ठंडा है, वेदर आपका ठंडा है, तो आप ले सकते हो। आपका जो इन्फेक्शन है वो ये अच्छा ठीक कर देगा। तो मैंने
वे बच्चे, बेटी सो रही है और बेटा बाहर घूमने गया, तो मेरे पास टाइम है आज तसल्ली से बैठ के अपनी ड्रिंक लूँ। वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के अपना ड्रिंक इंजॉय करूँ, क्योंकि लगा रहता है ना कि ये कर लूँ, बच्चा आ जाएगा, वो कर लूँ, बस इसी रामधुन में लगी रहती हूँ। क्योंकि फिर उसके अब यहाँ पे टाइम 6:30 बज गए थे और खाना बना रही हूँ। खाना बनाते बनाते फिर मैं अपने लेती हूँ दूध, और 7 बज गए हैं, पूरे 7 बज गए हैं, से 7:05 या 7 इस तरह से बजे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और मौसम बाहर है ख़राब। हस्बैंड जी से कहा कि खाना खा लीजिए, मौसम ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं पता कि लाइट चलेगी तो आएगी नहीं, और धूल इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि आंधी चल रही है एक तरह से। तो मैंने यहाँ पे फटाफट सबके लिए खाना बना गए, जिन्होंने, जब मम्मी ने, हस्बैंड जी ने, बेटी ने खाना खाया, उनको खाना खिलाया, और दोनों भैया का मैंने खाना बना के रख दिया है। तो मैं इस तरह से अपना खाना करती हूँ। और देखो मौसम में, आपको देखो कैसे पेड़ झूम रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडा हो गया, कहीं पर बारिश जरूर पड़ी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डियर मेरे चैनल को पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। और देखिए आपका बाहर का वेदर दिखा देती हूँ, कितना शानदार है। पेड़ ना डांस कर रहे हैं, झूम बराबर झूम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।